हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको क्लास 10th का प्रीवियस ईयर का एग्जाम पेपर सॉल्व करा रहे हैं। तो इसके पहले हमने फर्स्ट नंबर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं। अगर पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हो तो इसके पहले वाले जाके सारे क्वेश्चन को देख लीजिए। यानी पहला जो हमने वीडियो दिया था और दूसरी वीडियो दिया था क्रम से पड़ा हुआ है, उस वीडियो को देख लीजिए और आराम से पढ़ लीजिए ताकि ये भी पेपर आपको समझ में आ जाए कैसे पेपर आता। और पेपर का पैटर्न हमने एक बताया था, एक निर्देश की पेपर को कैसे सॉल्व करते, वो भी निर्देश आपको अच्छे से बताए थे। वो निर्देश आप सीख चुके। तो आइए हम पेपर को सॉल्व करते हैं। पेपर हमारे सामने क्या है, लिखा हुआ है कि किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। यानी ये दिया गया, इसको 5 खंड है, इस 5 खंड को क्या करना है, हमें हल करना है। कह रहा है निम्नलिखित सारणी में बहुलक ज्ञात कीजिए। तो ये आपके पास एक सारणी दी गई है, आपको इस सारणी में क्या करना है, बहुलक ज्ञात करना है। एक और बात है आपके लिए, जैसे 5 खंड, तो 5 खंड में से देखोगे अगर एक से लेकर ए से लेकर एफ तक है, तो एफ में से कोई 5 आपको करने हैं। जो 5 आ रहे हैं वो आप कर दीजिए आसानी से, चाहे जो क्वेश्चन हो उससे कोई मतलब, लेकिन 5। लेकिन आपको हम 6 क्वेश्चन बताएं क्योंकि हम नंबर से हमें नहीं मतलब, हमें आपको सोल्यूशन देने से मतलब है कि पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन, चाहे 6 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़े चाहे 7 क्वेश्चन। तो आइए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, वर्ग अंतराल। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसमें बारंबारता। तो जैसे लिखा हुआ है तो वैसे फिर क्या कर लेते हैं, हम थोड़ा सा एक बार नोट कर लेते हैं। जब नोट कर लेंगे तो हमें सारी वैल्यू निकल जाएगी कि इसमें क्या करना है। तो चलिए आइए क्वेश्चन को जैसे लिखा है वैसे हम क्या करते हैं, इसमें नोट कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो हमारे पास प्रश्नोत्तर संख्या कितना है, 2। तो सबसे पहले यही लिखेंगे, ब्लैक पेन आपके पास हमेशा होनी चाहिए। तो लिखिए प्रश्नोत्तर संख्या, ऐसे लिखिए प्रश्नोत्तर संख्या कितना, 2A। हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं लेना है। बस इसके बाद क्या करोगे, पट्टी से अंडरलाइन आप खींच दोगे ताकि ये पता चले। ऐसे थोड़ी सी सजावट के लिए खींच देते हैं और विशेष ज़्यादा कोई मतलब नहीं होता। अब हमारे पास जैसे वर्ग अंतराल दिया गया वैसे हम क्या करते हैं, एक टेबल पहले अपनी कॉपी में बना लेते हैं। टेबल बना लीजिए, थोड़ी सी अच्छी बात रहेगी कि इसमें जब बना लोगे तो आपको जैसे का तैसे कर देना, बहुत ज़्यादा नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा अलग करना है इसको। एक ये खींच दिया, फिर दूसरा हमारे पास और एक नीचे दिया गया, ये भी हमने खींच दिया। अब जैसे कह रहा है सबसे पहले क्या लिखा, वर्ग अंतराल। तो एक वर्ग अंतराल का बनाते हैं। फिर इसके बाद 3 2 5 टेबल है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और ये क्या हो गया, 5 हो गया। टेबल थोड़ा सही बना दीजिएगा, बराबर खानों में रखिएगा, बस जल्दी बनाने का हमने सही नहीं बनाया। तो देखो लिखा है सबसे पहले वर्ग अंतराल और फिर लिखा हुआ बारंबारता। बारंबारता लिखा हुआ है तो देखो कितना लिखा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, फिर आगे लिखा हुआ 30 से 40 और 40 से कितना, 50 तक लिखा हुआ। इनकी बारंबारता लिखी हुई है, ये है कितना, 6 है, फिर 11 है, फिर 21 है, फिर 23 है, फिर क्या है, 14 है। तो सबसे पहले इसमें बहुलक वर्ग पहचानना पड़ेगा। तो एक काम करो कि सबसे पहले बहुलक वर्ग पहचानो। ये हमारा सबसे पहला काम होता है कि कोई भी क्वेश्चन मिले तो उसमें सबसे पहले इसमें बहुलक, तो बहुलक वर्ग कौन सा होगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा। जहाँ पे सबसे, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती वही बहुलक वर्ग कहलाता है। तो अगर देखोगे तो बहुलक वर्ग कौन सा है, आप ये हो जाएगा 30 से 40। क्यों, क्योंकि इसकी बारंबारता सबसे अधिक है। अब इसके सॉल्व करने से पहले हम सूत्र लिख देते हैं ताकि सूत्र आपको कन्फ्यूजन ना हो। बहुलक, क्योंकि सूत्र याद करना बहुत ही जरूरी है, जब सूत्र याद रहेगा तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर। L प्लस इसके बाद ब्रैकेट में F1 माइनस F2 बटे 2F1 माइनस F0 और माइनस कितना, F2 और इंटू क्या होता है, H होता है। ये फार्मूला है। अगर कभी भी इस टाइप का टेबल मिल जाए, इस टाइप के टेबल मिलने पर आपको यही फार्मूला अप्लाई करना है, आसानी से आंसर ला सकते हो। चलिए अब L ज्ञात करते हैं। सबसे पहले L, तो बहुलक वर्ग की न्यूनतम सीमा, तो इससे 30 और 40 में सबसे छोटा कौन है, 30 है। फिर F1, अब F1 सबसे पहले F1 निकालते हैं।
F1 जब निकालेंगे तो जो बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है वो क्या होती है, F1 होती है। ठीक, याद रखना। इसके जो पहले का होगा वो F0 होगा और जो बाद का होगा F2 होगा। ऐसा समझ में। तो देखो F1 बराबर कितना 23, F0 बराबर 21 और F अगर 2 निकालेंगे कितना हो जाएगा 14। अब हमें H ज्ञात करना है तो H बराबर कितना, वर्ग अंतराल में से घटा दो तो 40 में से 30 घटाएंगे तो कितना आ गया 10 आ गया। जब आ गया तो जैसे कि तैसे सारी वैल्यू पुट करो तो बहुलक बराबर कितना हो जाएगा, जब बहुलक निकालेंगे तो L की वैल्यू कितना 30 है, फिर प्लस F1 की वैल्यू 23 और F2 की वैल्यू कितना 14, सॉरी यहाँ F2 नहीं F0 है, ये F0 है। तो F0 की वैल्यू कितना है 21 है। तो इस वैल्यू को क्या करें, अब इसमें पुट करिए और बट्टे 2 गुणे F1 की वैल्यू कितना 23, F0 की वैल्यू 21 और F2 की वैल्यू 14 और इंटू H की वैल्यू कितना है 10 है। तो सारी वैल्यू रख के सॉल्व कर दो, जस्ट भी आंसर आ जाएगा। 23 में से 21 घटाओ कितना 2 आएगा, 23 दूना कितना 46। पहले माइनस माइनस जुड़ता है तो 4 1 5 हो जाएगा और 2 1 कितना होगा 3 हो जाएगा और गुणे कितना 10 होगा, सॉरी ये 10 है। अब आप इसको घटाइए तो कितना हो जाए 30 प्लस 2/6 में से 5 गया 1, 4 में से 1 और 11 को 10 हो जाएगा। अब आपको इसको गुणा कराओ 30, 10 दूना कितना 20/11। अब 11 को भाग कर सकते हो तो ये हो जाएगा 20 से 11 1 के 11 घटाएंगे 9 आएगा, दशमलव बढ़ाओ 0 तो 11 8 कितना 88 हो जाएगा। 2 दशमलव लगाए 0, 11 1 के 11 तो 2 भी लिख सकते हो क्योंकि 11 1 के 11 जाएगा तो शेष 9 आएगा आधे से अधिक, तो हम लिख सकते 30 प्लस 1.82 अगर आप जोड़ो तो कितना हो जाएगा 31.82 ये इसका क्या होगा बहुलक होगा जो हमें ज्ञात करना था। तो 31 दशमलव जो होगा वो 82 होगा। तो हमें आंसर समझ में आ चुका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर बी लिखा हुआ है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती। यह हमें सिद्ध करना है। तो आइए सिद्ध करते हैं कि कोई बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींच दे तो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती बराबर होती है। तो आप ऐसे लिखोगे पेपर में कि प्रश्नोत्तर संख्या 2 क्या है बी है। तो 2 भी ऐसे हम क्या करें इसको लिख देंगे कि प्रश्नोत्तर संख्या जब लिखना होगा तो आप क्या करिए 2b को जैसे मिल रहा है वैसे आप क्या करिए लिख दीजिए 2b और अंडरलाइन कर दीजिए। अब जैसे कह रहा वैसे क्वेश्चन को क्या कर दो सॉल्व कर दो। तो कह रहा है एक वृत्त है तो ऐसे हम क्या करते हैं एक वृत्त बना लेते हैं, प्रकार से बनाइए एक वृत्त हो गया। अब वृत्त का केंद्र क्या हो जाए वो हो जाए। अब इस पर कह रहा है कि बाह्य बिंदु से खींची गई, अगर बाह्य बिंदु से कहाँ मान ले यहाँ पर कोई बाह्य बिंदु है इससे स्पर्श रेखा खींचो, यानी जब इससे हम क्या करेंगे कि स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इसका कितना स्पर्श करने का मतलब क्या होता है उससे स्पर्श करके जाने वाली। तो एक रेखा हमने क्या कर दिया ऐसे खींच दिया ये चली गई, दूसरी रेखा फिर खींचो तो वो किससे जानी चाहिए वृत्त से स्पर्श करते हुए। तो हमने क्या कर दिया ऐसे स्पर्श रेखा खींच दिया। तो ये कहाँ पर स्पर्श कर रही है, अगर हम मान लें इसको P तो यहाँ A पर स्पर्श करती हो और ये क्या करता B पर स्पर्श करती हो। इतने दिया है। चलिए सबसे पहले अब दिया गया जो वो लिखते हुए चले जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कितना हमने 2b लिखा हुआ है। सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे दिया है। दिया क्या है एक वृत्त जिसका केंद्र O है, एक वृत्त जिसका केंद्र क्या O A और कुछ हमें दिए गए तथा लिख सकते हैं तथा 2 स्पर्श रेखा PA व PB है और हमारे पास कुछ नहीं जितना दिया था उतने हमने लिख दिया। अब अगली हेडिंग लिखेंगे सिद्ध करना या रचना लिख लो। रचना में क्या करेंगे कि इसको मिला देंगे, ये केंद्र है
और केंद्र से क्या करिए, इनको मिला दीजिए। इसको इधर मिला दिया और इसकी त्रिज्या को भी ऐसे मिला दीजिए, इधर मिला दिया। तो आप क्या किए, 3 स्थितियां किए। तो ऐसे लिखेंगे, बिंदु ओ से क्रमशः ओ ए कामा ओ बी और क्या किया, ओ पी मिलाया। इतना हमने किया और हमने कुछ भी नहीं किया कि हमने किया। चलिए अगली हेडिंग लिखेंगे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि कह रहा है पी ए बराबर कितना, पी बी। ये तो स्पर्श रेखा है, पी ए और पी बी आपस में क्या है, बराबर है। तो अब हेडिंग लिखते हैं उत्पत्ति। तो पिछले क्लास में आपने पढ़ा था सर्वांग समता नियम। अगर ये दिखा दो तो हमने 2 त्रिभुज बनाया है, पी ए ओ और पी ओ बी। ये त्रिभुज दिखा है, अगर त्रिभुज में देखो सर्वांग सम है, अगर ये आ गया तो ये भुजा इसके बराबर हो जाएगा ना। तो हम ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज पी ओ ए और त्रिभुज पी ओ बी में। अब चलिए बराबर ढूंढिए, क्या क्या बराबर है। एक, सबसे पहले ये परिमेय से ये 2 कोण आपस में क्या होते, बराबर होते। ये कितना, 90 अंश। अगर कोई बिंदु हो, स्पर्श रेखा उस पर खींची जा रही बेद पे, तो वो 90 अंश का कोण बनाती है। तो हम लिख सकते हैं कोण पी ए ओ बराबर कोण पी बी ओ बराबर कितना, 90 डिग्री। ये तो आपको समझ में आ गया। दूसरा कंडीशन, अगर आप ले लो ओ ए बराबर ओ बी, वृत्त की त्रिज्या है ना, ओ ए बराबर ओ बी, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती, आपस में बराबर होती। एक कंडीशन और ढूंढ लो। अगर अगला ढूंढो तो ये क्या हो, पी ओ ए और पी ओ बी। तो देखो आप लिख सकते हो पी ओ बराबर कितना, पी ओ, ये क्या, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा। तो उभयनिष्ठ भुजा क्या होती है, बराबर होती है। जब उभयनिष्ठ, तो आपने देखा भुजा भुजा कोण, तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज पी ओ ए बराबर त्रिभुज पी ओ बी। ये सर्वांग सम हो जाएंगे किससे, साइड एंगल साइड से, जो आपने पिछले क्लास में पढ़ा था, ये साइड एंगल साइड से। अगर ये बराबर हो गए तो हम लिख सकते हैं पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी बी। ये किससे, सी पी सी टी से। ये तो हमें प्रूव्ड करना था कि ये क्या, स्पर्श रेखा बराबर होती है। तो हमने क्या कर दिया, प्रूव्ड कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या कह रहा है, उसको भी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है सी, नंबर 2 का सी, कह रहा है एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी। तो सिद्ध कीजिए सी ए स्क्वायर बराबर सी बी डॉट सी डी। तो आइए इसको हम प्रूव्ड करते हैं चित्र बनाकर। चलो अब क्या करते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या सी सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 2 क्या है, सी है। ऐसे लिखिए, सी मत लिखिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। उसमें आपने कोई एग्जामिनर ना ध्यान दिया कि 1C है 2C, तो 4 नंबर आपका -1C में चला गया। तो वो हमारे इसलिए 2C ये लिख देंगे। अब आइए, कह रहा था त्रिभुज ए बी सी है, तो एक त्रिभुज हम बना लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी और इसके बाद सी। ये एक त्रिभुज बन गया। त्रिभुज क्या बना, ए बी सी। ये कह रहा था, सबसे पहले क्या था, दिया है वो लिखो। सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे, इसमें दिया है, क्या दिया है, कह रहा त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में भुजा बी सी पर एक बिंदु क्या है, बिंदु डी इस प्रकार है कि, यानी ये इस प्रकार है कि, या इस प्रकार स्थित है कि कोण ए डी सी बराबर कोण क्या हो जाए,
BAC। अब ये D का पता नहीं है, लेकिन कह रहा है कि ये भुजा BC पर इस प्रकार स्थित हो जाए, तो कहीं हम स्थित कर लेते हैं। तो चलो ऐसे हमने क्या कर दिया, स्थित कर दिया, ये क्या बन गया, D बन गया। तो इन्होंने कहा ADC, ये कोण देखो ध्यान है, ADC बराबर BAC, ये कोण क्या होगा, बराबर है। इन्होंने कहा ये कोण और ये कोण क्या है, आपस में बराबर, ये हमने कह दिया। अब अगली हेडिंग लिखते हैं, हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध करते हैं हम। सिद्ध करना है, जो क्वेश्चन में लिखा वही सिद्ध करिए। CA स्क्वायर बराबर हो जाएगा CB गुणे CD, ये आपको लेना है। अब इसके आगे हम कुछ नहीं लिखेंगे, केवल ही प्रूव करना था। अगली हेडिंग लिखेंगे उपपत्ति। अब उपपत्ति में आपको दिखाना है CA कहाँ पे, ये CA है, तो CA अब दिखाना स्क्वायर बराबर CB, ये CB हो गया और ये CD हो गया, इसके आपके गुणन के बराबर। तो कैसे हम दिखाते हैं, तो आप सबसे पहले त्रिभुज AD और C, तो त्रिभुज ADC ले लीजिए, क्या हो जाएगा, त्रिभुज ADC और त्रिभुज BAC, ये ले लीजिए, कौन सा, BAC, ये दोनों त्रिभुज ले लिया। अब ये दोनों त्रिभुज लेने के बाद अब इनमें देखो सबसे पहले ज्ञात है, ये तो ज्ञात है ना, कोण ये बराबर कोण ये, कोण A लिख सकते हैं, DC बराबर कोण क्या होगा, BAC, ये आपस में क्या होगा, बराबर है, लिखा है ना, ये कोण ये बराबर है। और एक चीज़ और ध्यान दो, अगर त्रिभुज ADC में और फिर लिखा हुआ है BAC में, अगर आप ध्यान से देखो ये कोण बराबर है कि नहीं, क्योंकि ये कॉमन है। अगर ये कॉमन है तो कॉमन एंगल हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण C बराबर क्या लिख सकते हैं, कोण C हो गया। अगर कोण C बराबर कोण C हो गया, तो एक आपने पढ़ा था AA कसौटी का नियम, यानी समरूपता के AA कसौटियाँ पढ़ा था, तो उसी के हम लगा देते हैं। तो हमें क्या, एंगल देखो, दो एंगल समरूपता कसौटी, इससे कसौटी यानी उसके नियम से हम लिख सकते हैं। इसकी कसौटी क्या कहती, अगर दो एंगल आपस में समान मिल जाए तो वह त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होगा। तो त्रिभुज ADC ये समरूप होगा। तो ये दो एंगल बराबर, तो ये समरूप हो जाए तो समरूप हम इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, एंगल BA और ये C हो जाएगा। अब हमें क्या दिखाना है, CA, तो अगर हम लिखेंगे ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक CA और बटा यहाँ से यहाँ तक ये CB होगा, बराबर। फिर लिख सकते हो इसकी भुजा क्या होगी, सबसे पहले हमने क्या लिखा, CA, तो CA कहाँ पे है, ये भुजा हो गई और बटा कितना, CB। फिर दूसरी भुजा इसका ले लेंगे, इसकी भुजा क्या है, CD, और CD बटे कितना होगा, ये हो जाएगा CA। अब आप क्या करिए, गुणा करा दीजिए, इसको इधर गुणा कराइए, इसको इधर गुणा कराइए, तो CA और गुणे कितना होगा, CA बराबर CB डॉट CD। तो इसमें देखो C से गुणा कराएंगे CA, तो ये क्या, CA स्क्वायर बराबर CB डॉट CD, ये हमें प्रूव करना था। तो याद रखना, समरूपता की कसौटियों से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर क्या है, D है, थोड़ा सा लंबा जा रहा है, उससे परेशान मत होइए, बस आप अच्छे से समझते रहिए। मेरे लिए उद्देश्य है टाइम ज़्यादा चला जाए ठीक है, लेकिन पेपर में कभी टाइम ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। लिखा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना अंकों के संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें कहा गया 2 अंक, तो हमें 2 अंक मानना पड़ेगा। तो चलिए आइए इसमें मानते हैं। एक चीज़ और, अब यहाँ पे थोड़ी सी आपकी जानकारी के लिए दे देते हैं। पेपर में अगर कहीं भी इतनी जगह आपको छूट जाए
तो आप उसके लिए जगह छोड़ देना, क्योंकि इसमें पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या, एक नया पेज ले लेना, यानी नया क्वेश्चन नए पेज से लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम तो पेपर सॉल्व नहीं कर रहे, इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ये क्या हो जाए, प्रश्नोत्तर संख्या हमारा क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या क्या है, 2D है। चलिए 2D सॉल्व करिए। कह रहा था कि 2 अंकों की एक संख्या है जिसके अंकों का योग कितना है, 9 है। तो हम सबसे पहले 2 अंकों की एक संख्या मानेंगे। तो माना 2 अंकों की संख्या के इकाई का अंक बराबर कितना, x, और फिर ऐसे दहाई का अंक मान लो, दहाई का कितना, y। तो अगर कभी भी संख्या निकाली जाती है तो संख्या क्या होगी, जैसे हमने कहा x y एक संख्या इकाई का अंक x है, तो ये क्या y x एक संख्या बन गई। या आप 12 लिख सकते हो, तो 12 में दहाई के अंक में 10 से गुणा, 10 गुणे 1 प्लस 2, तो जोड़ोगे 12 आ जाएगा ना। तो दहाई के साथ हमेशा 10 से गुणा करें, 10y प्लस x, ये हमारे पास संख्या आ गई। अब हमें क्या करना है, एक्स वाई का मान निकाल के इसमें रखना है। तो चलिए अब आगे हम क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं कि एक्स वाई के मान ज्ञात करते हैं और इसमें पुट करते हैं। तो जैसे कंडीशन दिया गया वैसे, तो प्रथम कंडीशन ये दिया गया है कि अंकों का योग कितना है, 9 है। तो हम लिखेंगे प्रथम शर्त, कहा गया कि अंकों का योग कितना है, 9 है। इकाई x दहाई y, तो x प्लस वाई बराबर कितना, 9। तो अगर y की वैल्यू निकालना चाहो तो निकाल लो। तो y बराबर कितना, 9 माइनस एक्स। इक्वेशन क्या बन गया, फर्स्ट। ऐसा छोड़ दीजिए। अब आइए दूसरी शर्त। तो आपके पेपर में फिर कहा गया था आपको दूसरी शर्त, ऐसे लिखो, दूसरी शर्त कि इस संख्या का 9 गुना, तो इस संख्या का 9 गुना और अंकों के पलटने से बनी संख्या। तो अगर अंकों को पलटने से लिख लो पहले, अंकों के पलटने से बनी नई संख्या। तो अगर हमें y x था, इकाई का अंक दहाई बना दिया जाए, तो दहाई का अंक इकाई बना दिया जाए, तो इसको क्या लिख सकते, 10x प्लस वाई, ये होगा। तो अब जैसे कह रहा है वैसे कह दो कि संख्या का 9 गुना, यानी 9 गुणे क्या हो, संख्या होगी जो अभी हमने शुरू में बनाया था 10y प्लस एक्स। फिर कह रहा है कि अंकों के पलटने के बनी संख्या का 2 गुना है, तो 2 गुणे कितना, नई संख्या। चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तुरंत आपका क्या बन जाएगा आंसर, 9। ये कितना था संख्या, 10y प्लस एक्स और बराबर 2, ये हो जाएगा 10x प्लस कितना, यहाँ पर y। तो अब देखो गुणा कराओ, 10 9 90y और प्लस कितना 9x, इससे गुणा कराओ, 10 दूना 20x प्लस 2y। अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको इधर ले लो, तो 9y और 90y माइनस कितना 2y और 20x माइनस कितना 9x। इसमें से घटाइए तो ये कितना हो जाएगा, 20 में इसमें से घटाओ, 90y में से 2y घटाओ तो 88y, और इसमें से घटाओ 20 में से 9 घटाओ तो 11x। तो हमें x की वैल्यू निकालना है। अगर x की वैल्यू निकालते हैं तो बताइए ये कितना हो जाए, इस पर रख दो, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 11x बराबर कितना 88y हो जाएगा। चलो अब वैल्यू रखो, ये 11 से काट भी सकते, 11 8 कितना 88, x बराबर 8y। हमने क्या किया, y की वैल्यू निकाला यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, समीकरण लिखेंगे ऐसे, समीकरण 1 से y का मान रखने पर, चलिए यहाँ रखिए x बराबर 8y का मान कितना है, अभी हमने निकाला था 9 माइनस एक्स। तो बताइए कितना हो जाएगा, इसको इधर लाओ, x हो जाएगा बराबर, देखो ये कितना 90 72 और माइनस कितना 8x। अब इसको इधर लाएंगे तो x प्लस कितना 8x बराबर कितना 72, ये आ गया। अब आप क्या करो, इसमें 8 1 कितना 9x बराबर कितना 72, 9 से 9 1 के 9 8 72, x बराबर कितना आ गया 8 आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रखो, तो x का मान
समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो 1 क्या था, y बराबर 9 माइनस एक्स, तो 9 माइनस 8 बराबर 1। अब हमें संख्या पूछी गई थी, तो बताइए संख्या क्या होगी। संख्या निकालेंगे तो क्या था, अभी शुरू में आपको दिखाए थे 10y प्लस एक्स, वहीं पे क्या कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए 10y प्लस एक्स। तो 10y का मान 1 है और इसका मान 8, तो बताइए कितना, 10 1 के 10 और प्लस 8 बराबर कितना, 18। तो हम ऐसे लिख देंगे संख्या कितनी है, संख्या 18 होगी। तो ऐसे हम क्या कर सकते, किसी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी बहुत मज़ेदार आसान सा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है, ई नंबर है, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 को हल कीजिए। हल करने का मतलब है इसमें x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए x का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो जैसे लिखा गया पहले वैसे लिखेंगे, तो उसमें लिखने से पहले ऐसे लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या कितना, ये हो जाएगा 2e है, तो 2e लिख दिया। अब क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो। लिखा हुआ है, सबसे पहले चाहे ब्लैक पेन यूज कर सकते हो, लिखो 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। तो आपने फैक्टर पढ़ा था कि अगर x² का गुणा मिल जाए तो उसको ले लो, अचर पद कितना 3 है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब आप 3 दूनी 6, क्या इसको जोड़, यहाँ प्लस है तो 5 जोड़ेगा, तो 3 प्लस 2 बड़ी संख्या आगे लिखो, 3 2 कितना हो जाए 5, तो हम 5 के स्थान पे कितना 2x², 5 के स्थान पे 3 प्लस 2x और प्लस 3 बराबर 0। तो 2x² इससे गुणा कराएंगे 3x और माइनस से गुणा कराएंगे माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0। देखो दोनों में कॉमन कितना x, तो यहाँ 2x माइनस 3। अब दोनों में समान लाने के लिए तो -1 कॉमन लें तो माइनस ए प्लस हो जाएगा 2x और -3 बराबर 0। अब क्या करो, दोनों फैक्टर प्राप्त हो गए, इसी के 0 के कॉमन ले लो पहले, 2x माइनस 3 और क्या बचा x माइनस 1 बराबर 0। अब दो फैक्टर है तो इसी को 0 के बराबर ले लो, 2x माइनस 3 बराबर 0। तो बताइए 2x बराबर कितना 3, तो x बराबर 2 को उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा 3/2। फिर x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर कितना हो जाएगा 1। ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इसको आप ला सकते हो। प्रश्नोत्तर संख्या 2f देखो, कह रहा है एक बगीचे का परिमाप 120 मीटर है, क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दिया है लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, तो आपको चौड़ाई छोटी है लंबाई बड़ी है, इसलिए सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा कि माना कि बगीचा है तो आयताकार होगा, तभी तो लंबाई चौड़ाई है। तो माना आयताकार बगीचे की चौड़ाई बराबर कितना x मीटर हो जाएगा। अब इसकी लंबाई निकालो, तो लंबाई कितना कह रहा है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से दोगुनी है, तो हम क्या लिख सकते हैं 2x, ऐसे लिख दिया। अब जैसा कहा वैसे इसमें कर दो, इसका लिखा हुआ है तो एक और तरीका लगा सकते, चलो ऐसे ही लगाते हैं। बगीचे का परिमाप 120 है और फिर कह रहा है इसका क्षेत्रफल जो लिखा गया है वो 800 मीटर स्क्वायर है। तो आइए इनको हम सॉल्व करते हैं। तो किसी भी तरीके से सॉल्व कर लें, चाहे जैसे सॉल्व करें। तो इसमें दो कंडीशन दिया गया और हमारे पास हमने 1 वेरिएबल भी ही मान के चला है। 2 वेरिएबल मानने चाहो तो 2 वेरिएबल भी मान सकते हो, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 वेरिएबल मान के लगाओगे तब भी आ जाएगा। अभी हम दोनों वेरिएबल से बता देते हैं। क्या कहा गया, बगीचे का परिमाप कितना है, बगीचे का परिमाप कितना है 120। तो ये आयताकार है तो इसका ये b है, ये l है। तो आप जानते हो इनको सॉल्व करते हैं आगे, जैसे लिखा है ऐसे हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो परिमाप क्या होता है 2l प्लस क्या होता है b बराबर कितना 120। चलिए अब वैल्यू रखिए 2, l का मान x और इसका मान कितना 2x बराबर कितना हो जाएगा 120। इसको देखो 2 हो जाएगा, 2 1 कितना 3x बराबर कितना हो जाएगा 120।
तो 3 दूनी 6x, तो 6x हो गया। और 6x बराबर कितना 120, तो बताइए x बराबर कितना होगा 120/6, 6 दूनी 12, ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 यानी 20। तो x बराबर कितना आ गया 20 आ गया। तो बताइए लंबाई कितनी होगी, अगर हम आयताकार बाग की लंबाई निकालें तो लंबाई कितना होगा, ये 2x 2 गुणे कितना 20 बराबर कितना 40 हो जाएगा। और चौड़ाई कितना हो जाएगी, अगर चौड़ाई निकालोगे तो ये कितना x बराबर कितना 20 मीटर, ये हमें ज्ञात होगा। हमने इसको 1 वेरिएबल में निकाल दिया, वैसे कोई दिक्कत नहीं। चलिए 2 वेरिएबल में कैसे सॉल्व करते हैं, इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। 2 वेरिएबल में एक वेरिएबल बता दें, दूसरे मेथड से बताते हैं। तो x और y, तो लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, तो हम मान लेते हैं कि माना आयताकार, तो जैसे भी पीछे माने थे वैसे, या लिख देंगे कि माना आयताकार बगीचे की चौड़ाई क्या है x है, तो इसकी लंबाई कितना होगी, लंबाई क्या मान लें y मान लें। अब जैसे प्रथम शर्त कह रहा वैसे कर दो। तो प्रथम शर्त इन्होंने कहा, ये कहा कि लंबाई जो है वो चौड़ाई की क्या है 2 गुना, यानी 2 गुणे चौड़ाई। चलिए अब रखिए, इसमें अगर वैल्यू रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, लंबाई कितना है y है और 2 गुणे x, तो y बराबर कितना आ गया 2x आ गया। इक्वेशन फर्स्ट बन गया। फिर दिया गया एक आयताकार बगीचे का परिमाप, चाहे क्षेत्रफल ले लो परिमाप ले लो, उससे कोई दिक्कत नहीं, हमेशा आंसर आ जाएगा। चलो कि परिमाप क्षेत्रफल लेकर बता देते हैं, परिमाप लेकर लगाओगे तब भी आंसर आएगा और क्षेत्रफल लेकर लगाओगे तब भी। तो आयताकार लिखा हुआ है, आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल कितना है 800 मीटर स्क्वायर। अगर ये 800 मीटर स्क्वायर है तो हम पढ़े थे इसका क्या होता है लंबाई क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना 800। तो चलिए लंबाई की वैल्यू कितना, ये y था और इसकी वैल्यू कितना x बराबर 800 यानी 800 हो जाएंगे। अब y की वैल्यू रख दो, समीकरण 1 से y का मान रखने पर, अगर रखते हैं तो y बराबर कितना है 2x इंटू x बराबर कितना 800। देखो 2 से कट जाए 2 चौक 8, 400। x से x का गुणा कराओ कितना 400, तो अगर x का वर्गमूल ले लोगे तो ये कितना हो जाए 400। 400 को आप जानते हो ना 20 गुणे 20 तो लिख ही सकते हैं। तो x बराबर कितना प्लस माइनस 20 आ गया। लेकिन इसमें क्या करते हैं निगेटिव चिन्ह नहीं लेते, यानी x बराबर 20 होगा और x बराबर -20, इसको क्या घोषित कर देंगे अमान्य घोषित कर देंगे। तो अब बताइए आयताकार बगीचे की कितना आ गया, जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो ऐसे लिखना पड़ेगा कि आयताकार बगीचे का की चौड़ाई, अभी हमने पहले निकाला था x बराबर कितना 20 मीटर और इसकी लंबाई कितना है आपको बताया 2x, अभी y, तो y बराबर कितना 2x, तो 2 गुणे कितना 20, तो 20 दूना कितना 40 मीटर, ये हो गया। तो ऐसे सॉल्व कर लिया। अगर y का मान निकालना चाहो तो यहाँ रख दो, ये रख देंगे x बराबर लिख देते हैं ऐसे, x बराबर ये लिख दो x बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर, तब भी आप कर सकते तो y बराबर कितना 2x, तो 2 गुणे कितना 20 बराबर कितना 40 मीटर। तो ऐसे हम कर सकते थे, परिमाप लेकर निकालते तब भी आता था। बहुत आसान से क्वेश्चन, कई मेथड इसके सामने आ रहे हैं, तो ऐसे आप पढ़ते रहिए। तो आपको 2 नंबर क्वेश्चन हमने पूरा सॉल्व करा दिया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में लेकर मिलेंगे 3 नंबर क्वेश्चन, 3, 4 और 5 क्वेश्चन, ताकि ज़्यादा बड़ी वीडियो ना बनने पाए, नहीं बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगा। तो 3, 4, 5 नंबर नेक्स्ट वीडियो में लेकर मिलते हैं और आपको अच्छे से समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।